हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर मोशन आपका चल रहा है एंड टेक्स्ट क्वेश्चन आई हैड डिस्कस्ड ऑफ द पेज नंबर 100 एंड 102। आपको मैंने 2 पेज नंबर के क्वेश्चन इसमें करा दिए थे। चैप्टर मोशन के डेरिवेशन आल्सो कंप्लीटेड। ठीक है, आपका है, देखिए मैंने आपको पेज नंबर 100 के क्वेश्चन मैंने कराए भी थे इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पेज नंबर 100 और 102 के भी कराए हैं आपको मैंने। ठीक है, डिस्कस हो गए थे और पीडीएफ में भी दे दिए हैं मैंने। अब आपका स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आएंगे सारे। तो ध्यान से जरा इनका लॉजिक देखेंगे पेज नंबर 103 का। ठीक है, पेज नंबर 103 का क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, जिसको मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी साथ साथ। ठीक है, पेज नंबर है आपका 103। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पेज नंबर 103। ठीक है, अब 103 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। व्हेन विल यू से बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन? हम कब कहते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन में है? यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, देखिए एक्सिलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी चेंज हो रही है बट यूनिफॉर्म रेट पर। यूनिफॉर्म मतलब एक समान। इट मीन्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, सो दैट इज द यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। Non-uniform acceleration, it means when velocity changes by unequal amount in equal interval of time. Non-uniform acceleration यानी velocity change होगी by equal amount के साथ, और non-uniform acceleration जब velocity change होगी by unequal amount के साथ। ठीक है, तो unequal amount के साथ velocity change होगी। It means कि uniform acceleration, it means कि when velocity changes by equal amount in equal interval of टाइम। तो आपका जो ग्राफ बनेगा यहाँ पर, जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे फॉर यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, आंसर नंबर 1 देखेंगे इसमें। आंसर नंबर 1, व्हेन विल यू से बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन? तो पहला पॉइंट है आपका यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, समझ रहे बात? यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, when will you say a body is in uniform acceleration? We will say a body is in uniform acceleration when velocity changes by equal amount in equal interval of time. ठीक है, when velocity change का मतलब यहाँ पे इंक्रीज से है, इंक्रीज। when velocity change increases लिख देंगे, increases by equal amount in equal interval of time, समझ रहे बात? वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन विल यू से बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन? व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, चेंज होती है बाय इक्वल अमाउंट के साथ, देन द एक्सिलरेशन विल बी यूनिफॉर्म, क्योंकि इक्वल अमाउंट के साथ चेंज हो रही है। देख रहे हैं, वेलोसिटी चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम, सो वी कैन से एक्सिलरेशन, बट यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल अमाउंट के साथ, यानी यूनिफॉर्म का मतलब हो गया कि एक समान वैल्यू के साथ। तो इट मीन्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट, हर बार इक्वल अमाउंट के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। जैसे मैंने कहूँ 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, लेकिन हर बार वेलोसिटी कितने से इंक्रीज हो रही है? 5 मीटर पर सेकंड से। सो दैट इज व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, so the motion will be when body will be in, then body will be in यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। क्या कहला जाएगी? यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। ठीक है, बॉडी किस में आ जाएगी? यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं इसके लिए। ये फर्स्ट पॉइंट का है, सेकेंड पॉइंट इज दैट। ठीक है, अब उसने कहा कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन के लिए बताएंगे। तो सो नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन? सेम पॉइंट, एक्सिलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो गया अनइक्वल अमाउंट के साथ। तो लिखेंगे व्हेन वेलोसिटी चेंजेस मतलब यहाँ पे इंक्रीजेस से लेके चल रहे हैं, इंक्रीजेस बाय व्हेन वेलोसिटी चेंजेस का मतलब इंक्रीजेस है यहाँ पे, वैसे पॉजिटिव एक्सेलेरेशन के लिए है, लेकिन अगर हम डेसिलेशन की बात करते हैं तो हम डिक्रीजेस लगा देंगे। व्हेन वेलोसिटी चेंजेस बाय व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन equal intervals of
टाइम, ठीक है। देन बॉडी विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। समझ बात? हाँ ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब था वेलोसिटी का चेंज होना, चेंजेस इंक्रीजेस है बेसिकली यहाँ पर। सो व्हेन वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, अनइक्वल अमाउंट के साथ, जैसे 5 मीटर पर सेकंड से 12 मीटर पर सेकंड हुई स्पीड, फिर 12 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड, तो अनइक्वल अमाउंट के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज होगी। सो वी कैन से द बॉडी विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा, यानी एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी चेंज होगी अनइक्वल अमाउंट के साथ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम। न्यूमेरिकल है यहाँ पे, आंसर नंबर सेकंड देखेंगे। आंसर नंबर सेकंड है आपका, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। ध्यान से सुनेंगे, अब बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड, एक बस की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाती है इन 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। एक चीज याद रखेंगे जरा, इसमें आपके जो वो कोई भी चीज रेस्ट से शुरू होती है, ठीक है। देखिए अगर मैं कभी कहूं मैं स्टार्टिंग हो रही है, स्टार्ट से हो रही है कोई इशू, कोई चीज स्टार्ट से हो रही है और फिर चल रही है, मूव कर रही है, इसका मतलब स्टार्ट से हो रही है, इसका मतलब U0 रखना है आपको, ठीक है। इस केस में फर्स्ट केस हो गया कि अगर कोई चीज मैं कह रही हूँ स्टार्ट से आगे बढ़ी, ठीक है, तो इट मीन्स कि वो रेस्ट से आगे बढ़ी, तो आपने U0 रखना है, ठीक है। और फिर जब वो आगे बढ़ी है इसका मतलब उसने वेलोसिटी गेन कर ली। 0 से आगे बढ़ी वेलोसिटी, इट मीन्स एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव में रखनी है। दूसरी बात, वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, चलते हुए ब्रेक लगा दिए या वो किसी से कोलाइड कर गया, है ना, किसी से टकरा गया, इस केस में क्योंकि वो चल रहा है यानी कुछ वेलोसिटी से चल रहा है, इस केस में U आपके पास होगा, लेकिन वो किसी चीज से टकराया, रुक गया, ब्रेक लग गए, स्टॉप हो गया, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टकराने से 0 हो जाएगी, रुक जाएगी। मान लीजिए आप बहुत तेज स्पीड से चल रहे हो, किसी चीज से टक्कर लग गई आपकी, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, तो आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। इस केस में जब कोई चीज शुरू से चल रही है और वो टकराई, ब्रेक लगाए या टकराई किसी भी चीज से, तो हम V को 0 रख देते हैं। याद रखेंगे इस बात को, V को 0 रखना है, ठीक है। मान लो मैं कह रही हूँ साइकिल चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से और ब्रेक लगा दिए। अगर हमने इतना सेंटेंस बोला कि एक साइकिल चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, ब्रेक लगा दी, इसका मतलब V0 है, ये याद रखना है, ठीक है। मैं कह रही हूँ साइकिल चल रही है, पहाड़ से टकराई, इट मीन्स की वो एक किसी भी चीज से टकराई, ठीक है, माना गाय से टकराई, किसी चीज, उसकी वेलोसिटी कम हो गई, इट मीन्स की V0 आपको रखना है। जो जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है, इट मीन्स वो U दे रखा है। अब देख रहे हैं स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आप साइकिल से चल रहे हो, आपने कोई चीज से टकराया तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप देखेंगे, अगर कोई चीज ऊपर की ओर फेंकते हैं, वो कह रहा है एक पत्थर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो देख रहे हैं अपोजिट टू ग्रेविटी, धरती के अपोजिट जा रहा है। जब कोई चीज ऊपर तक जाती है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, V0 रखेंगे, ठीक है। ऊपर जाती है तो V0 रखेंगे क्योंकि अपोजिट टू ग्रेविटी जा रही है, ग्रेविटी के अपोजिट जा रही है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव में रखनी है। अगर मैं कह रही हूँ कोई स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, एक स्टोन है जो ऊपर से नीचे आ रहा है, इट मीन्स इस केस में वो धरती की तरफ आ रहा है, ग्राउंड की तरफ आ रहा है, अब टुवार्ड्स द ग्रेविटी आ रहा है, तो इस केस में U0 रखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है इसमें, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्योंकि ग्राउंड की तरफ आ रहा है, ठीक है, टुवार्ड्स द ग्रेविटी, इट मीन्स की एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है। ये 4 केस हमारे पास, ध्यान रखेंगे। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई भी चीज अगर रेस्ट से शुरू हो रही है, रेस्ट से, वो कह रहा है कि गाड़ी है, ट्रेन है, अपने स्टेशन पर खड़ी है, चल देती है, तो इसका मतलब रेस्ट में थी, तो रेस्ट से शुरू हो रही है, ठीक है, तो U0 रखना है, और जो दी हुई वेलोसिटी है वो V मानी जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इस केस में, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव रखा जाएगा। दूसरी बात, अगर वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, मूव कर रहा है, और वो टकरा गया, उसने ब्रेक लगा दिए या टकरा गया, सीधी सी बात है, स्पीड कम कर देता है, यानी V0 रखेंगे इसमें, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी है आपकी, इसमें याद रखेंगे U का मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब U इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, शुरू की वेलोसिटी। V क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें, तो अब ब्रेक लगा दिए यानी V0 है, जिस वेलोसिटी से चल रहा था वो U है, ठीक है। तो U वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, 0 आ रही है फाइनल वेलोसिटी, V मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इट मीन्स की एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है। चाहे एक्सेलरेशन माइनस में दिया हो, नहीं दिया, आपको माइनस में रखना है। दूसरी बात, वो कह रहे हैं एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, यानी अपोजिट टू ग्रेविटी जा रहा है। अपोजिट टू ग्रेविटी जब कोई ऊपर जाती है तो ठीक है, देखेंगे इसमें, सॉरी, हाँ, जब कोई स्टोन नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो V0 है, ठीक है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू, सॉरी गलत लगा दिया, माइनस में है, ठीक है।
नीचे से पत्थर ऊपर फेंका, एक स्टोन है जो हमने अपोजिट टू ग्रेविटी फेंका, तो v जीरो हो जाएगा। ऊपर की तरफ फेंकते हैं, v जीरो रखना है, क्योंकि अपोजिट टू ग्रेविटी जा रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में आनी है। दूसरी बात, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, टुवार्ड्स द ग्रेविटी आ रही है, तो जब कोई चीज ऊपर से नीचे आती है तो u जीरो हो जाता है। क्या जीरो हो जाता है? u। और क्योंकि टुवार्ड्स द ग्रेविटी आ रही है वो चीज, तो इट मीन्स कि आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, ये चीज पॉइंट से कुछ ध्यान रखना है। अब डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, अब यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड। एक बस की स्पीड डिक्रीज हो जाती है फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड में। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। हमें बस का एक्सेलरेशन निकालना है। अब देखिए, बस की स्पीड डिक्रीज हो रही है 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर, यानी पहले की स्पीड कौन सी है? 80 किलोमीटर पर आवर पहली स्पीड है, और बाद में कितनी हो गई? 5 सेकंड के बाद वो डिक्रीज हो गई 60 किलोमीटर। तो बाद में डिक्रीज हुई ना, तो इट मीन्स कि 80 जो है आपकी है वो इनिशियल वेलोसिटी है, और 60 किलोमीटर पर आवर बाद वाली है, यानी फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो आप कैसे देखेंगे आपकी इनिशियल वेलोसिटी है u। ठीक है, u आपकी मानी जाएगी 80, पहले वाली है 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब इसमें v क्या है आपका? डिक्रीज हो रही है स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपकी v हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। कितने सेकंड में डिक्रीज हो रही है? 5 सेकंड में। टाइम हो गया आपका 5 सेकंड। ठीक है, तो उसने पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। हमें एक्सेलरेशन मतलब a फाइंड आउट करना है। दूसरी बात, अब इसको सॉल्व करते हैं। किलोमीटर पर आवर है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रखना है, जबकि हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, मैं इसको सॉल्व करके आपको बता दे रही हूँ। पहले देखो, हम यहाँ 80 किलोमीटर पर आवर है, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब हो गया मीटर पर सेकंड में जाना है हमें। ठीक है, वेलोसिटी u है इनिशियल वेलोसिटी, इसकी स्पीड होती है मीटर पर सेकंड, जबकि किलोमीटर पर आवर में इसने हमें दे रखा है। तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 1 आवर। 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं, 60 मिनट इंटू 60 सेकंड प्लेस कर देंगे। ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर में है, देखेंगे तो 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर आवर आपके पास ये वैल्यू है, दोबारा समझा रही हूँ। 80 किलोमीटर पर आवर है। मैंने क्या कहा? आपके पास ये स्पीड मीटर पर सेकंड में आनी चाहिए। मीटर ऊपर आएगा, सेकंड नीचे आएगा, तो कैसे आएगा? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मैं 80 को मल्टीप्लाई कर दूं 1000 से, तो ये वैल्यू मीटर में हो जाएगी। डिवाइडेड बाय 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं, मल्टीप्लाई कर दूंगी 60 इंटू सेकंड, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। हो गई वैल्यू चेंज। अब देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, या फिर मैं आप पहले इसको सॉल्व करना आपको समझा देती हूँ कैसे करते हैं। देखिए, शॉर्ट में अगर मैं देखूं, तो अगर मैं 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 को सॉल्व करूं, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, 2 से 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 आ गए, तो ऊपर 5 और नीचे 6 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 18। तो आपके पास वैल्यू आ गई 5/18। ठीक है, तो अगर मैं इतनी पूरी वैल्यू को 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 को सॉल्व करती हूँ, तो 5/18 आ जाएगा। इट मीन्स किसी भी वैल्यू को किलोमीटर पर आवर से, किसी भी वैल्यू को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, ठीक है, हम उस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 5/18 से। अगर मैं 5/18 से चेंज कर देती हूँ उस वैल्यू को, x मतलब वैल्यू है कोई, चेंज कर दूं, तो वो वैल्यू हो जाएगी आपकी मीटर पर सेकंड में। समझ रहे बात? समझ रहे बात? किलोमीटर पर आवर से अगर मैं मीटर पर सेकंड में जाऊं, तो उस वैल्यू को मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी? मीटर पर सेकंड में। सीधी सी बात है। अगर मैं उल्टा करूं इसको, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाऊं, तो फिर मैं 18/5 इस वैल्यू का अपोजिट कर दूंगी, 18/5 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, अभी हमारे पास बात चल रही है किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में चेंज करने की। तो अब हम कैसे देखते हैं इसको? अब यहाँ देखेंगे, अब इसमें हमने करा कि 80 किलोमीटर पर आवर, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख सकती हूँ 80 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1 घंटे में 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, 60 मिनट इंटू 60 सेकंड। ठीक है, या तो मैं इसको सॉल्व करूं, या फिर मैं डायरेक्ट कर दूं 80 मल्टीप्लाई 5/18, इसको सॉल्व करूं। 5/18 से सॉल्व करूंगी, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप करके सॉल्व करके देख लेंगे, 22.22 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, 22.22 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से सिमिलरली आई विल सॉल्व 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ 5/18 से, तो 60 इंटू मल्टीप्लाई 5/18, इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 16.66 मीटर पर सेकंड। टाइम आपके पास है दिया हुआ 5 सेकंड। ठीक है, एक्सेलरेशन आपको निकालना है। अब फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a =
v माइनस यू अपॉन में टी, ठीक है, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब एक्सेलरेशन आप निकाल रहे हैं, v की वैल्यू क्या है, फाइनल वेलोसिटी। आप देख रहे हैं, इधर देखेंगे ध्यान से, इधर देखिए u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, ये 22.22 मीटर पर सेकंड, जबकि फाइनल वेलोसिटी आपकी आ रही है 16.66 मीटर पर सेकंड। तो आप देखेंगे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले वेलोसिटी 22 मीटर पर सेकंड है, बाद में वेलोसिटी 16.6 मीटर पर सेकंड हो रही है, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ऑब्वियसली जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो आंसर एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन में चला जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी डिक्रीजेज होती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। अब यहाँ पर इस केस में देख रहे हैं वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, 22 से 16 हो रही है, इट मीन्स की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द नेगेटिव एक्सेलरेशन। किसका एग्जाम्पल है, नेगेटिव। तो ऑब्वियसली कि आंसर आपका नेगेटिव में आना चाहिए। तो ये v है, तो वैल्यू पुट करेंगे एक्सेलरेशन, v की वैल्यू क्या है 16.66 माइनस u की वैल्यू है आपके पास 22.22 डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, ठीक है, 5 है। तो ऑब्वियसली ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आप इसको पूरी होल वैल्यू को सोल्व करेंगे तो आपके पास माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। तो ऑब्वियसली आंसर आ जाएगा 1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्सेलरेशन का माइनस में आ गया, तो इट मीन्स कि आपने ठीक क्वेश्चन किया है कि एक्सेलरेशन माइनस में जा रहा है, ठीक है। दूसरा आंसर करते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, आंसर नंबर 3। इसको देखते क्या कहता है ये। आंसर नंबर 3 है पेज नंबर 103 का क्वेश्चन। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, वो कह रहा है एक ट्रेन चल रही है, स्टार्ट हुई है फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। मैंने अभी आपको बताया था कुछ पॉइंट्स, जब कोई चीज स्टार्ट होती है कहीं से भी स्टार्ट हो वो u0 होता है, ठीक है। वो यहाँ पर कह रहा है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, एक ट्रेन स्टार्ट हो रही है रेलवे स्टेशन से, मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड द एक्सेलरेशन। इट मीन्स उसने कहा कि एक ट्रेन है जो स्टार्ट हुई है रेलवे स्टेशन से, रेलवे स्टेशन चली, स्टार्ट हुई, स्टार्ट का मतलब क्या u0 हो गया, ठीक है। मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, चलती हुई, अटेन्स अ स्पीड, जब वो चली आ गई तो उसने इसकी स्पीड बढ़ गई और कितनी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर, यानी 0 से चली है और 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। ऑब्वियसली स्पीड क्या हो रही है, 0 से बढ़ गई आगे, तो इट मीन्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा। कितने टाइम में बढ़ी है इसकी, शुरू में रेलवे स्टेशन से चली थी और 10 मिनट के बाद उसकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी स्पीड बढ़ गई, ठीक है। और जब स्पीड बढ़ जाती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आंसर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आना है। तो कैलकुलेट करते हैं इसको। तो आपके पास देखेंगे इसका एक पॉइंट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से शुरू हो रहा है, इट मीन्स कि u0 है यहाँ पर, ठीक है, u0 हो गया। ध्यान से रखेंगे क्योंकि आपने देख रखा है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, स्टार्ट हो रही है। जब कोई चीज स्टार्ट होती है तो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो आपने u0 रख दिया, ठीक है। उसने स्पीड कितनी एक्वायर करी, तो v हो गई। 10 मिनट के बाद उसकी एक ट्रेन जो रेलवे स्टेशन से चली उसकी स्पीड 10 मिनट के बाद हो गई 40 किलोमीटर पर आवर, यानी जिस से चली थी वो u0 था, लेकिन 10 मिनट्स के बाद उसकी स्पीड बढ़ गई एंड देन इट एक्वायर्ड द 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड, यानी v हो गई। v आपके पास है 40 किलोमीटर पर आवर। सेम पॉइंट इज दैट कि मीटर पर सेकंड में अगर मैं चेंज करूं तो 40 मल्टीप्लाई 1000 लिखूं डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 से करूं, या फिर कैसे लिखूं 40 इंटू 5.18 से करूं। समझ रहे हैं बात। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 11.1111 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करती हूँ तो ठीक है, u0 है, 0 से स्पीड बढ़ गई, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, स्पीड बढ़ रही है। देखो 0 थी 40 हो गई, बढ़ रही है। कितने टाइम में बढ़ी, टाइम 10 मिनट में बढ़ी है। 10 मिनट का मतलब होता है 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में कितने सेकेंड, 10 इंटू 60 हो गया इक्वल टू 600 सेकेंड हो गए। ये आपके पास आ गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन का आंसर प्लस में आना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। v की वैल्यू कितनी है आपकी, v है 11.1111 माइनस u0 डिवाइडेड बाय u0 हो गया डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है 600। तो आपके पास एक्सेलरेशन हो गया 11.1111 डिवाइडेड बाय 600, ठीक है। और इसको अगर मैं सोल्व करती हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में ही आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ये वैल्यू बड़ी है। तो आंसर आ जाएगा 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये आपके आवाज आंसर आ गया, एक्सेलरेशन का ही आंसर है। ऐसे यहाँ पर एक्सेलरेशन का ही आंसर है, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया इसका।
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट है पेज नंबर है पेज नंबर 107। अब क्वेश्चन पेज नंबर 107 के मैं डिस्कस कर रही हूँ आपको। पेज नंबर 107, पेज नंबर 107, ठीक है। पेज नंबर 107 क्या कहता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताना है यूनिफॉर्म मोशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। सीधी सी बात है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब वाई एक्सिस पर डिस्टेंस हो गई, टाइम एक्सिस पर हो गया आपका, टाइम एक्स एक्सिस पर हो गया। यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक समान, मोशन मतलब स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन इट मीन्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इट मीन्स ग्राफ आपका कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। यानी यूनिफॉर्म मोशन इट मीन्स हो गया कि ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मोशन के लिए बताना है ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, मोशन क्या है, स्पीड। स्पीड का, मोशन का मतलब होता है स्पीड, ठीक है, आपको बता रखा है। और स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब देखेंगे जरा इसमें यूनिफॉर्म मोशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, इसमें देखेंगे जरा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए, अब देखो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, समझ रहे बात। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है, मोशन का वर्ड का मतलब हो गया स्पीड, ठीक है, और स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब यूनिफॉर्म यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी स्पीड चेंज नहीं होगी, स्पीड चेंज नहीं हो। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट वैल्यू है ना, कांस्टेंट वैल्यू के साथ स्पीड रहे, यानी ऑब्जेक्ट कवर करे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब वो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, इक्वल डिस्टेंस रहेगी हर बार इन इक्वल टाइम में, मैंने कहूँ 5 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 15 मीटर हो गई, फिर 20 मीटर, हर बार ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस, हर सेकंड में 1 सेकंड, हर 1 सेकंड, हर 1 सेकंड, 1 सेकंड, समझ रहे बात। ऑब्जेक्ट कवर करा इक्वल डिस्टेंस, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 5 सेकंड में, सॉरी 5 मीटर डिस्टेंस कवर करी शुरू से, फिर उसके बाद 10 मीटर तक हो गई, यानी 5 मीटर, फिर 5 मीटर और, हर बार इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन। सो वी कैन से द नेचर ऑफ ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। सो वी कैन से कि व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इट मीन्स इट इज इन यूनिफॉर्म, तो स्पीड विल बी यूनिफॉर्म। इफ ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, स्पीड विल बी, स्पीड यानी मोशन विल बी यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऐसा ग्राफ होगा। ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। इधर आपने डिस्टेंस और इधर हो गया आपका टाइम, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, समझ रहे बात। ये डिस्टेंस है। दूसरा फॉर सेकेंड पॉइंट इसका है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 है ये, ठीक है। इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सेम पॉइंट इज थिंग। यूनिफॉर्म मोशन मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सो वी कैन से व्हेन डिस्टेंस कवर अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक ऑब्जेक्ट अनइक्वली डिस्टेंस कवर करता है, कभी 5 से 10 हो गई, 10 से सीधी 20 हो गई, ठीक है। 5 से 10 5 मीटर का डिफरेंस, 10 से सीधी 20 10 मीटर का डिफरेंस, और 20 से 22 हुई से 2 मीटर का अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। सो वी कैन से, सो जब आपकी डिस्टेंस भी अनइक्वल होगी तो ऑब्वियसली स्पीड भी नॉन यूनिफॉर्म बनेगी। ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ रहे बात? 5 मीटर से मैंने कहा 10 मीटर कवर करी, यानी 5 मीटर की डिस्टेंस हुई। 10 से सीधे 20 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, 10 मीटर का डिफरेंस आया, और 20 से फिर केवल 22 मीटर, यानी 2 ही मीटर का डिफरेंस है। तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है, तो स्पीड भी आपकी कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म होगी। ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, सो स्पीड विल बी, स्पीड यानी मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड विल बी नॉन यूनिफॉर्म। समझ रहे बात? तो ग्राफ विल बी अ ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ कैसा होता है? कर्व लाइन। ग्राफ विल बी अ कर्व्ड लाइन। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। इस एक्सिस पर आप रख दिए डिस्टेंस और यहाँ पर हो गया आपका टाइम। ठीक, और ग्राफ कैसा हो गया? कर्व लाइन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 कहता है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। देखिए, इसने कहा कि क्या होगा, मोशन कैसा है इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे। तो कह रहा है ये एक्स एक्सिस और ये आपका हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, क्या क्वेश्चन में कहा है? व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी डिस्टेंस टाइम है, यानी ये आपका टाइम एक्सिस हो गया और ये आपका डिस्टेंस होगा इस पर। ठीक है, हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो है, स्ट्रेट लाइन कैसी है? पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इस टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी ऐसे है। ठीक है, आपका ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये शो करता है कि विद टाइम ऑब्जेक्ट पोजिशन डज नॉट चेंज। अगर मैं कहूँ पहले सेकंड में भी इतने ही है, दूसरे सेकंड में देखूँ यहीं पर खड़ी है, तीसरे सेकंड में भी यही पोजीशन इतनी डिस्टेंस पर खड़ी है। देखो, मान लो ये 0 से 5 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, तो मैं कहूँ पहले सेकंड में कहाँ पर खड़ी है? वही 5 मीटर। अगले सेकंड में कहूँ कहाँ खड़ी है? वही 5 मीटर पर है। अगले सेकंड में कहूँ कहाँ खड़ी है? वही 5 मीटर पर। यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो रही है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? रेस्ट में। ठीक है, तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट पोजिशन डज नॉट चेंज। दिस ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस ग्राफ इंडिकेट्स दैट ऑब्जेक्ट पोजिशन does not change with time. ऑब्जेक्ट पोजिशन does not change with time. ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजिशन क्या नहीं हो रही है? चेंज नहीं हो रही है। ऑब्जेक्ट पोजिशन does not change with time. It means ऑब्जेक्ट किसमें है? इज इन रेस्ट। ठीक है, ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ स्पीड टाइप ग्राफ ऑफ इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। स्पीड मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। स्पीड टाइम ग्राफ कह रहा है। ठीक है, तो स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं। क्या होता है स्पीड टाइम ग्राफ का? मतलब होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। समझ रहे बात? तो देखते हैं आंसर नंबर थर्ड है। ठीक है, आंसर नंबर थर्ड वो कह रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है? स्पीड टाइम ग्राफ। अगर स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यानी स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, स्पीड 0 है, इट मीन्स कि दिस इंडिकेट स्पीड कैसी है उसकी? वहां से चेंज नहीं हो रही, इट मीन्स कांस्टेंट है उसकी स्पीड। तो देखते हैं कैसा है। इट मीन्स स्पीड मतलब यहाँ पर है, देखिए, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। स्पीड का मतलब हो गया वेलोसिटी। तो इट मीन्स मैं यहाँ पर देखती हूँ कि ये ग्राफ आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अगर मैं यहाँ रख दूं टाइम और इस पर रख दूं मैं वेलोसिटी रख दूं। ठीक है, तो आपका ये हो गई वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। वो कह रहे स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स ये शो करता है कि पहले सेकंड में भी यही स्पीड है, दूसरे सेकंड में ये स्पीड है, तीसरे सेकंड में ये स्पीड है। इट मीन्स
क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको क्या बताता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कराता है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम। देख रहे हैं, अगर मैं पहले सेकंड में बात करूँ इतनी वेलोसिटी, अगले सेकंड में भी इतनी वेलोसिटी, अगले सेकंड में भी इतनी वेलोसिटी, इट मीन्स की वेलोसिटी डज नॉट चेंज। वेलोसिटी यहाँ पर क्या नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। सो वी कैन से फॉर दिस वेलोसिटी डज नॉट चेंज, सो वी कैन से कि आपकी जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो ग्राफ कैसा, आपका जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स वेलोसिटी डज नॉट चेंज। सो वी कैन से कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा हो जाएगा, जीरो एक्सेलरेशन है। ठीक है, जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन जीरो है। इट मीन्स दिस ग्राफ indicate that ऑब्जेक्ट वेलोसिटी क्या शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। यहाँ से देख रहे हैं चेंज नहीं हो रही, सेम वेलोसिटी पहले सेकंड में उतनी है, दूसरे में वेलोसिटी डज नॉट चेंज। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो एक्सेलरेशन जीरो माना जाएगा। दिस इंडिकेट दैट ऑब्जेक्ट वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम, डज नॉट चेंज विद टाइम। It means acceleration will be zero. It means acceleration ठीक है will be जीरो। उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट मीन्स कि जब एक्सेलरेशन जीरो है तो इसकी मतलब वेलोसिटी कैसी है, चेंज ही नहीं हो रही है। स्पीड इसकी जो वेलोसिटी है वो डज नॉट चेंज विद टाइम, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी एक ही वैल्यू है, चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट बनी हुई है वेलोसिटी। हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में 5 है, हर सेकंड में 5 है। इट मींस एक्सेलरेशन विल बी जीरो एंड इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो है, इट मींस की वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है। आप देख रहे हैं टाइम तो बढ़ रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है। अगर मैं कहूँ 5 मीटर पर सेकंड है तो हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट बनी हुई है हर सेकंड में, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है। वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम, यानी वेलोसिटी इज, यहाँ पर जब वेलोसिटी चेंज होगी वेलोसिटी कैसी मानी जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी है। इट मींस एक्सेलरेशन विल बी जीरो। इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। ठीक है, एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसी है, इज कांस्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम। टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी सेम है, सेम वैल्यू है उसकी। तो जब वेलोसिटी सेम है तो इट मींस हर सेकंड में वेलोसिटी सेम है, सो वी कैन से वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ग्राफ इंडिकेट दैट वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम। ये शो करता है कि वेलोसिटी चेंज नहीं है, इट मींस एक्सेलरेशन विल बी जीरो। एक्सेलरेशन क्या है इसका, जीरो है, एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए इसको देखते हैं जरा। इसे कहा है कि व्हाट इज द क्वांटिटी, कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी दैट इज मेजर्ड बाय द एरिया, एरिया से मेजर करते हैं, ऑक्यूपाइड बाय बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। देखिए मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था, एक क्वेश्चन था कि अगर मान लो ये ग्राफ डिस्टेंस टाइम है, ठीक है, तो मैं आसानी से ये बता सकती हूँ कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर करी। मान लो यहाँ पहुंच गई, इस पॉइंट पर बतानी, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हाँ भाई ऑब्जेक्ट ने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली है। समझ रहे बात। लेकिन अगर ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट चल रहा है ऐसे, और मैं कहूँ बताइए इस पॉइंट तक पहुंचने में इसने कितनी वेलोसिटी गेन करी है। ठीक है, तो मैं कहूंगी कि उस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक गया, तो बताइए उसने कितनी वेलोसिटी गेन करी। तो हम किस चीज से निकालते हैं, उसके एरिया से निकालते हैं। सो अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ द जो आपका डिस्टेंस है, एरिया से पता चल, डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा इज मेजर्ड बाय द एरिया। किससे पता चलेगा, एरिया से। अब देखिए मान लो मैंने यही ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, इस ग्राफ में मैंने क्या कहा, यहाँ से चला एक ऑब्जेक्ट शुरू से, और बताइए कि उसने इस पॉइंट तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस एक्वायर्ड की, यानी उसका कितना एरिया है, आपने कितनी डिस्टेंस उसने कवर की। ग्राफ कैसा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया कैसे निकालेंगे, उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, किससे निकालते हैं, एरिया से। तो इस पॉइंट तक आप देखेंगे, देखिए लाइन परपेंडिकुलर डालते हैं टाइम एक्सिस पर, तो आप देख रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये एरिया बन रहा है। इसका एरिया इक्वल टू डिस्टेंस के बराबर है। एरिया किससे, एरिया से हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पर, यानी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे की बात है। तो अब यहाँ देख रहे हैं क्या एरिया बन रहा है, किस चीज का एरिया दिखा रहा है यहाँ पर, आपके पास आ गया ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा देंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। समझ रहे हैं, 1/, तो आपका एरिया हो गया यहाँ पे, इस समय इस केस में बता रही हूँ, आपका एरिया हो गया, एरिया निकलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल।
ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बन गया ये, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस और हाइट आपके पास है, तो एरिया निकाला। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपके पास निकला तो मतलब ये आपके पास डिस्टेंस आ गई, यानी डिस्प्लेसमेंट आ गई, ठीक है। तो व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, व्हाट इज द क्वांटिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट is the quantity that is occupied by the area below the velocity time graph, ठीक है। तो आंसर इज दैट, आंसर नंबर 4। डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्टेंस भी कह सकते हैं इसको, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में है, इज मेजर्ड, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इज मेजर्ड by the area occupied below the velocity time graph, ठीक, ये आपके पास आंसर आ गया इसके। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम, पेज नंबर है आपके पास, न्यूमेरिकल है पेज नंबर 109 का, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 109 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। पेज नंबर 109 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पेज नंबर है आपका 109 और आंसर नंबर 1, ठीक। तो इसमें क्या कह रहे हैं आप, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इधर देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि अब बस देखेंगे, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बस स्टार्ट हो रही है रेस्ट से शुरू, एक एक वर्ड पढ़ते जाएंगे, रेस्ट से, जो चीज रेस्ट से शुरू होती है U0 है, सीधी सी बात है। आगे देखते हैं, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए अब वो कह रहा है कि रेस्ट से शुरू हो रही है, जब कुछ रेस्ट से शुरू हो रही है तो ऑब्वियसली वो कुछ वेलोसिटी को गेन करेगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन वो कह रहा है कि विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखिए ध्यान से सुनना, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बस शुरू से स्टार्ट हुई है, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, और जब वो चली है इसका मतलब उसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर करी है, यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन प्लस में आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0.1, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिया है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पॉजिटिव रखेंगे आप क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 0 से, ठीक है। कितने टाइम में, 2 मिनट टाइम दे रखा है, 2 मिनट, इसको हाई सेकंड में चेंज करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 × 60 हो गया, कितने हो गए, 120 सेकंड बन गए आपके पास, ठीक है, 120 सेकंड्स हो गए। आगे क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, स्पीड का मतलब उसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर की, यानी इसने कहा कि बस जो कि रेस्ट से शुरू हुई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना था उसका, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का 2 मिनट के अंदर से, ठीक है। तो बताइए उसने 2 मिनट में कितनी वेलोसिटी एक्वायर्ड की, 2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब U0 है तो V आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, V फाइंड आउट करना है। दूसरी बात क्या फाइंड आउट करना है, द डिस्टेंस एट ट्रेवल, और उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है। पहला को तो आपके पास है कितनी वेलोसिटी उसने एक्वायर करी, और दूसरा पॉइंट क्या आपके पास, उसने कितनी डिस्टेंस एक्वायर करी, ठीक है। डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, S। अब देखेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास 3 इक्वेशन है, U A T दे रखा है और V है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, V इक्वल टू U प्लस AT, ये लगाएंगे सिंपल सा। अगर हमने ये इक्वेशन लगाई तो हमारे पास U0 है, V हमें फाइंड आउट करना है, V इक्वल टू U0 रखा, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 0.1, मल्टीप्लाई टाइम कितना है, 120 सेकेंड, 120 सेकेंड, तो V हो गया आपके पास 120 हो गए, पॉइंट लग जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, सीधी सी बात है, आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। यूनिट जरूर प्लेस करेंगे, नहीं तो नंबर कट जाएगा, ठीक है, समझ रहे बात। अब आपके पास आया सेकंड पार्ट, उसने पूछा डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस बताइए, तो आप डिस्टेंस निकालेंगे। अब देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए मैं यहाँ 2 कंडीशन तैयार करती हूँ। अब डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं जिसमें S आता है, एक है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले हैं जिसमें S आता है, लेकिन ये देखना है कि हमारे पास वैल्यू किस चीज की है, ये UT है। अब देखेंगे मेरे पास U है, V है, S है, A है, T है, सब कुछ है। इसमें S निकालना है, U मेरे पास, T मेरे पास, A T सब है, V मेरे पास U, ठीक है, सब कुछ है, S को छोड़ के, तो मैं कोई सा भी लगा सकती हूँ। मैं यहाँ पे ये वाला लगा रही हूँ, तो आप कोई सा भी लगा सकते हैं, ठीक है। लगाएंगे तो आपके पास आ गई S इक्वल टू हो गया UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर,
एस इजिकल टू निकालना है यू कितना आपके पास 0 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 120 प्लस में हाफ इंटू कितना ए कितना है 0.1 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 120 का स्क्वायर 120 इंटू 120 स्क्वायर में है ना, टाइम स्क्वायर में तो 120 का इंटू 120 कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो गई, एस का पूरा 0 हो गया ये। अब 2 से काटेंगे, देखो 2 से काटा, ठीक है, 120 को काटेंगे कितना आ जाएगा 60 आ गया, समझ रहे बात, 60 हो गया। अब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो पूरा 0 बन गया, तो कितना बचा हमारे पास देखेंगे 12 6 72 और 2 0 ये लग जाएंगी, तो आपके पास आ गया 12 6 72 और 2 0 इसकी ये लगी और एक पॉइंट है ये दशमलव लग जाए, पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो 720 आ जाएगा, एस इक्वल टू हो गया 720 मीटर में। ये इसका आंसर आ गया, एक ही आंसर हो गया आपका और एक ही आंसर हो गया। समझने के बाद ये आप क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, आंसर नंबर 2 है। A train is traveling at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर। देखेंगे ए ट्रेन, यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है, 9 चल रही है। एंड देन वो कह रहा है ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स लग गए। तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि जब कोई चीज चल रही है और ब्रेक्स लग गए, बताई थी कंडीशन। देखेंगे इधर मैंने अभी जस्ट नोटबुक में आपको समझाई है, ये गई कंडीशन, देखेंगे इधर, ये देखिए कह रहा है कोई चीज चल रही है और ब्रेक्स लगा दी, तो ब्रेक्स तो बाद में लगेंगे, चलती हुई चीज पर ब्रेक्स लगेंगे, चलती हुई चीज पर ब्रेक्स लग गए तो ब्रेक्स तो बाद में लगे, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। और उस केस में जो भी वेलोसिटी दे रखी है वो आपकी यू मानी जाएगी। तो अब आपके पास ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर एंड देन ब्रेक्स आर अप्लाइड। ब्रेक्स लगा दी तो ब्रेक्स तो बाद में लगेंगे, चलती हुई चीज पर ब्रेक लगे, ब्रेक चलती हुई चीज पर लगे हैं, तो यानी वी तो हमारे पास हो गया 0, वी 0 है, और जो स्पीड दे रखी है ये यू है, किसमें कंसीडर होगी, यू में 90 किलोमीटर पर आवर। यानी इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो हो गया डायरेक्ट 5/18 से कर दे रही, 90 में 5/18 कितना आ गया 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आ गया। अगर मैं अब इसको सॉल्व करूं, आगे देखेंगे ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ माइनस के 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीधी सी बात देखो, ये इनिशियल वेलोसिटी है 90, यू इनिशियल वेलोसिटी तो वी फाइनल वेलोसिटी है। तो आप देख रहे हैं वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, 90 से 0 पे जा रही है, 90 से 0 हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन माइनस में आएगा 0. कितना दे रखा है 5। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर इसने माइनस नहीं भी दिया होता, ये तो इसने दे रखा है क्वेश्चन में कि माइनस का 0.5 है, अगर उसने हमें नहीं देता कि माइनस में, वो कह देता कि भाई प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हमें दिमाग लगाना है कि स्पीड हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देख रहे हैं स्पीड इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी 0 बन रही है, इसका मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन माइनस में ही आएगा। अगर वो निशान माइनस नेगेटिव साइन नहीं लगाता है तब भी हमें लगाना है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सेलरेशन, ठीक है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। बताओ ट्रेन कितनी दूर गई। फार का मतलब होता है डिस्टेंस, फार का मतलब यहाँ पर क्या है, फार का मतलब है फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल, फार का मतलब हो गया यहाँ पर डिस्टेंस, तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अब देखिए जब डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो देखिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, वी यू ए एस, ये अगर तीनों चीजें आती है, वी यू ए एस आती है, तो हम किसमें सॉल्व करते हैं, वी यू ए एस ले लेंगे। तो मेरे पास वी यू ए एस अगर आता है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी वी स्क्वायर इजल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला लगा दूंगी यहाँ पे, समझ रहे बात, वी स्क्वायर इजल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में लगाऊंगी और वैल्यू पुट करूंगी। देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या है, v तो 0 है तो 0 हो गया और u 25 है, v तो 0 हो गया पूरा और u 25 का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू माइनस का 0.5 है, ठीक है, माइनस का 0.5 है एक्सेलरेशन, और इंटू में ये s है 2as है, ये s है जो कि हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, ये 0 हो गया, ये 25 मल्टीप्लाई 25 625 हो जाएंगे, तो 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू 625 प्लस माइनस माइनस को खोलूंगी कितना आ जाएगा, 5 है 5 2 10 1.0 हो जाएगा मल्टीप्लाई में s, समझ रहे बात, हो गया 2 इंटू 0.5 यानी 1 2 5 10
10 यानी एक पॉइंट लगा हुआ है एक डिजिट के बाद, 1.0 मल्टीप्लाई एस। इस प्लस की डिजिट को इधर ले जाएंगे, माइनस में चलेगी 625 इक्वल टू ये माइनस के 1 इंटू में एस। ये 1.0 मतलब 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास 1 इंटू एस मतलब एस, इसको लिख सकते हैं। तो आपके पास हो गया 625 इक्वल टू एस, और ये एस है, ठीक है। तो एस की वैल्यू हो गई 625 मीटर। समझ बात? ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हुए हैं आपके पेज नंबर 109, ठीक है। नेक्स्ट आई विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5 of the पेज नंबर 110 in the next video. So thanks and have a nice day.